और संतोष जी, आप बता रहे थे कि जो एक बार ही लिख करके चले जाते नियम बना दिए हैं, एक ही बार नियम बना के चले गए हैं कि यदि हम कहीं जाते हैं, प्रधानाचार्य सोमनी चंद्रपुरा उच्च विद्यालय लाभगंज जलकौड़ा के प्राचार्य यदि कहीं चले जाते हैं तो एक ही बार लिख कर छोड़ के चले गए हैं कि मेरे एब्सेंट में कोई भी सीनियर प्रभारी बन सकते हैं। ऐसा होता है? मीटिंग में सभी शिक्षक के बीच में मीटिंग करके दिए हैं सर, लिख के हिसाब से जाते हैं तो स्वतः सीनियर शिक्षक प्रभार में मीटिंग करके प्रोसीडिंग बना दिए हैं। प्रोसीडिंग में लिखा हुआ। चलिए, सीनियर टीचर आप है सर, आपको जानकारी है कि लग रहा है कि आप सर नहीं है तो आप प्रभारी में है, प्रभार में बोल रहे हैं कि स्वतः प्रभार में नहीं, प्रोसीडिंग की बात बोले हैं। प्रोसीडिंग में आप भी मौजूद होंगे, आपका भी दस्तखत उसमें होगा। यदि ऐसा प्रोसीडिंग बना दिए हैं कि मेरे जाने के बाद स्वतः सीनियर टीचर प्रभार में आ जाएंगे तो आप सीनियर हैं तो आप प्रभार में हैं, ये हम जानना चाहते हैं। आपको प्रोसीडिंग का पता है? मान लीजिए नहीं, प्रोसीडिंग है ऐसा। प्रोसीडिंग क्या गया है? प्रोसीडिंग में तो पहले से बोल रहे कि लिखा हुआ बोल रहे नहीं, आप उनके कहने पर नहीं बताइए सर, आप सीनियर टीचर हैं, प्रोसीडिंग की जानकारी आपको है, दिखाइएगा सर प्रोसीडिंग का कहाँ पर बनाया गया है। हाँ, सच बोलने में क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है? तो बोल रहे हैं प्रोसीडिंग बना हुआ है तो दिखा सकते हैं सर हम लोग को। उन्हीं के पास प्रोसीडिंग भी लेके जाते हैं, नहीं कहीं होगा, प्रोसीडिंग भी लेके जाते हैं सर के पास। पहले प्रोसीडिंग बनी हुई है ऐसा, प्रोसीडिंग बना हुआ है तो सर कहाँ रहता है? वो सर के पास रहता है, ताला मार के चले गए। अभी अधिकारी आएंगे तो प्रोसीडिंग किसको दिखाइएगा? कौन दिखाएंगे? प्रिंसिपल सर नहीं है तो प्रोसीडिंग लेके चले गए हैं तो कौन दिखाएंगे? सर एग्जाम ड्यूटी में रूम में थे, सर को बैंक में जाना जरूरी था, पैसा बैंक में जाना जरूरी था। हम लोग यहाँ पर गए होंगे, हम लोग आप सर देखिए बहुत सारे गार्जियन लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। मुखिया जी आप सर आइए सर, आप सर आइए सर, क्या बजे से आप हैं सर? सर हम जानना चाहते हैं क्या बजे से सर आप सर मुखिया जी आप क्या बजे से? 12:30 बजे से 12:30 बजे से है। 12:30 बजे हम लोगों ने विद्यालय के गेट पर आया। कल ही हम लोगों को कठौरा के कुछ बच्चियों के द्वारा जानकारी दिया गया कि बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया और गार्जियन के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस बात को लेकर हम सिर्फ एचएम से मिलने आए हैं कि आपने एक ऐसी कौन सी परिस्थिति आप बरी कि आप उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। क्या सत्यता है? सच जानने के लिए, चूंकि गांव के प्रतिनिधि मुखिया होने के नाते, इस क्षेत्र का मुखिया होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि विद्यालय समाज बच्चों के बीच समन्वय स्थापित करके विद्यालय का संचालन हो। 12:30 बजे सोमनी चंदपुरा लाभगंज जलकौड़ा 4 पंचायत के माननीय मुखिया, सरपंच, पैक्स अध्यक्ष, वहां के सभी गणमान्य ग्रामीण 12:30 बजे एंट्री किए। उस समय से सोमनी चंदपुरा इंटर विद्यालय लाभगंज जलकौड़ा के प्रभारी प्रधानाध्यापक गायब मिले। पूछे जाने पर कहा कि स्वतः प्रभार मिल चुका होता अभी भी बताए हैं, लेकिन स्वतः प्रभार जिनको मिला है न रजिस्टर में उसका कोई उल्लेख है, न प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुख्तार स्वीकार कर रहे हैं, न ही वो दिखा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सोमनी चंदपुरा इंटर विद्यालय लाभगंज जलकौड़ा के जो एचएम है, प्रभारी एचएम मोहन चौधरी जी मनमाना ढंग से विद्यालय चला रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मुखिया जी आप लोग जो है इससे पहले भी 1.5 घंटा बाहर स्कूल के इंतजार कर चुके हैं, उसके बाद अभी आप लोगों को अंदर भी तकरीबन जो है 1-8 घंटा हो ही चुका है, तो यहाँ पे एक जो प्रधान अध्यापक है उनके द्वारा क्या कुछ स्पष्टीकरण आपको दिया गया? हमारी बात नहीं हुई, दूरभाष पर हमारे अध्यक्ष आदरणीय जनार्दन बाबू की बात हुई है। जनार्दन बाबू उन्होंने कहा कि आपसे तो रोज मुलाकात होती रहती है दोस्तों में अंदाज में जी, तो मुखिया सरपंच आए हैं तो ठीक है, आए हैं, बैठने कहिए। अभी हम रजिस्ट्रेशन के काम से बैंक में हैं, जबकि यहाँ पूछा गया कि रजिस्ट्रेशन के कार्य से अगर आप बैंक गए हैं किसी को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाए होंगे, क्योंकि अभी हमारा दूरभाष पर मैडम है सिंह साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रधान है